नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपाली जैन, सेफ हैंड क्लिनिक अल्फा 2 ग्रेटर नोएडा से। मैं पीडियाट्रिशियन हूँ। आज हम बात करते हैं, बहुत छोटा टॉपिक है बट इट इज़ वेरी लाइक इम्पॉर्टेंट, एलर्जिक राइनाइटिस। नाक से लगातार पानी आना या फिर लगातार छींके आने को कई बार लोग आम समस्या समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन स्वास्थ्य के लिहाज से यह स्थिति नुकसानदेह हो सकती है। दरअसल अचानक नाक का बहना, नाक से पानी निकलना, नाक बंद होना, छींक आना, कान बंद होना, सांस लेने में कठिनाई और आंख और नाक में खुजली एक तरह की एलर्जी है, जिसे मेडिकल टर्म्स में एलर्जिक राइनाइटिस कहते हैं। एलर्जिक राइनाइटिस हमारे आसपास रहने वाले एलर्जन के कारण होती है। ये एलर्जन फूल पौधे, धूल, पराग और यहाँ तक कि हवा और पालतू जानवर भी हो सकते हैं, क्योंकि इनके कारण होने वाले डस्ट पार्टिकल हमारे इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करते हैं और इससे ऊपर बताए गए तमाम कारण उभरने लगते हैं। तो सेहत इंडिया में आज बात एलर्जिक राइनाइटिस की, और डिटेल में समझते हैं लक्षण, कारण और इससे बचने के उपाय। आपने काफ़ी देखा भी होगा, सुना भी होगा काफ़ी काफ़ी पेरेंट्स से कि मेरा बच्चा एलर्जिक है, इसको सुबह उठते से ही बहुत स्नीजिंग होती है, छींकता ही रहता है, रनी नोज़ होता रहता है, सुबह शाम ज़्यादा होता है, दिन में फिर भी थोड़ा ठीक रहता है। तो व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ बेसिकली एलर्जिक राइनाइटिस, जो कि विदाउट फीवर प्रेजेंट करेगा ऑल द राउंड, लाइक ईयर में, एवरी सीजन चेंज, और इफ सीजन इज ऑल्सो नॉट चेंजिंग देन ऑल्सो सम कंप्लेन कि ये तो हमेशा छींकते ही रहता है, छींकते, और एक बार में मल्टीपल स्नीजिंग, 5-6 एपिसोड्स ऑफ बार बार स्नीजिंग हो रही है। व्हाट इज दिस? तो बेसिकली दिस इज एलर्जी to some kind of substances. It may be pollen grains, like wind से जो उड़ के आते हैं, गार्डन है, गार्डन में फ्लावर्स हैं, पॉलन ग्रेन्स हैं, बहुत हवा चलती है, एंड यू लाइक यू फील के पॉलन ग्रेन्स में तो हमारा बच्चा जाता ही नहीं, इतना गार्डन में तो जाते ही नहीं, नो, बट दे कम थ्रू विंड, pollen grains, then dust, most important, then pollution, which is constantly present in the atmosphere, especially here, एंड देन अगर हमने इन सब से भी बचा रखा है, देन पेट्स, पेट्स के जो फर्स होते हैं, डस्ट माइट्स होते हैं, पेट्स इवन पेट्स की स्किन के जो सब्सटेंसेस रिलीज होते रहते हैं, तो इन सब से भी एलर्जी होती है, कई बच्चों को होती है, इवन एडल्ट्स को भी होती है, बट वी डोंट कम टू नो कि ये एलर्जी कहाँ से आ रही है, राइट? एंड ऑब्वियसली वी कैन नॉट से कि पर्टिकुलरली डस्ट से ही एलर्जी है, बिकॉज जो एलर्जिक बच्चे होते हैं दे मे बी एलर्जिक टू मल्टीपल सब्सटेंसेस। कैसे हम डायग्नोज करें इसको कि ये एलर्जिक राइनाइटिस है? तो यूजुअली जो बच्चे आते हैं, ये यूजुअली प्रेजेंट करते हैं लाइक 1 ईयर के बाद प्रेजेंट करते हैं, 6 मंथ से भी प्रेजेंट कर सकते हैं, बिकॉज सीज़न चेंज होता है। जो भी फर्स्ट सीज़न चेंज हुआ बच्चे के डिलीवर होने के बाद, अगर वो समर्स में डिलीवर हुआ है, बर्थ हुआ है उसका, और उसके बाद सपोज रेनी सीज़न आ गया, रेनी सीज़न के बाद विंटर आ गया, तो वट एवर इज़ दी फर्स्ट सीज़न चेंज, हो सकता है जो एलर्जिक बच्चे हैं वो उसी छोटे एज में प्रेजेंट कर जाए। तो अगर वो प्रेजेंट करते हैं देन इट अपियर्स लाइक, इट इज़ कॉल्ड ब्रोंकियोलाइटिस, इट प्रेजेंट्स विद टैकिपनिया, बच्चे की सांस तेज़ चलने लगेगी, सर्दी खांसी जल्दी जल्दी हुआ करेगी। तो ऐसे बच्चों में ये हम कह सकते हैं कि आगे जाके भी सम सॉर्ट ऑफ एलर्जी प्रेजेंट रहेगी। जो बड़े बच्चे हैं लाइक 1 साल के बाद, वो प्रेजेंट करते हैं मल्टीपल स्नीजिंग प्लस रनी नोज, वाटरी रनी नोज, जो कॉन्स्टेंटली बहती रहती है। सुबह उठे बच्चा जैसे उठेगा वैसे ही स्नीजिंग होगा, एंड देर इज़ लॉट ऑफ राइनोरिया। रात में जब बच्चा सोएगा तब भी उसको राइनोरिया होता है, स्पेशली कफिंग भी होती है उस समय, बिकॉज जो राइनोरिया वाटरी डिस्चार्ज है जब बच्चा सोता है, देन इट गोज़ बैक इनटू थ्रोट, तो वो पोस्ट नेजल डिस्चार्ज के कारण वो कफिंग स्टार्ट हो जाती है। तो यूजुअली पेरेंट्स कंप्लेन कि रात को ये खांसता है, सुबह ये स्नीजिंग एंड ऑल द टाइम रनी नोज, राइनोरिया होता रहता है। तो दीज आर सम ऑफ द सिम्टम्स ऑफ एलर्जिक राइनाइटिस। दिस इज़ बेसिकली सिम्टोमेटिक डायग्नोसिस, दिस इज़ क्लिनिकल डायग्नोसिस। इसके कुछ टेस्ट भी होते हैं,
we usually test the child for some kind of allergens. तो वो एलर्जी पैनल भी अवेलेबल है. तो जिन बच्चों को ज़्यादा इस चीज़ से प्रॉब्लम रहती है, तो हम उनको रिकमेंड करते हैं कि आप एक एलर्जी पैनल करा लें. तो जो एलर्जी पैनल में अवेलेबल एलर्जेंस हैं, तो इवन फूड एलर्जी भी होती है कुछ बच्चों को. तो वो फूड एलर्जी अगर है, तो इट में ऑल्सो प्रेजेंट लाइक दिस, बट उसमें भी स्किन मैनिफेस्टेशंस बेसिकली आएंगे. या बच्चा कंप्लेन करेगा कि पर्टिकुलर फूड खाने के बाद उसको, या ऑन एंड ऑफ उसको एब्डोमिनल पेन रहता है, तो और कोई सिम्टम नहीं है. तो दिस इज़ जस्ट अ क्लिनिकल डायग्नोसिस. एलर्जी पैनल में भी कई बार होता है कि वो एलर्जन नहीं है जिससे उसको एलर्जी है, बट स्टिल द बच्चा इज़ हैविंग ऑल दीज प्रॉब्लम्स. तो यूजुअली हम इससे करते हैं. प्लस देयर इज सम लेवल our own antibodies serum IgE levels. So these levels we usually do for these kind of patients. उसमें ये usually raised आता है, और it helps, but the diagnosis is mostly clinical. ट्रीटमेंट पार्ट अगर हम देखें, तो ट्रीटमेंट के लिए यूजुअली हम एंटीबायोटिक्स नहीं प्रिस्क्राइब करते हैं, बिकॉज दैट इज़ नॉट एन इन्फेक्शन. तो एवरी टाइम एंटीबायोटिक इज़ नॉट द ट्रीटमेंट फॉर एनी इलनेस. एंटीबायोटिक्स यूजुअली अगर हम देते हैं ऐसी चीज़ में, कोई भी प्रिस्क्राइब करता है, दैट इज़ हार्मफुल, बिकॉज एंटीबायोटिक्स के भी अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं. एंड सो इस चीज़ में हम कुछ ऐसी मेडिसिन देते हैं जो एंटी एलर्जिक होती है, right? And that has to be given sometimes for like longer duration, 1 month, 2 months, 3 months, कभी कभी 6 months के लिए भी देना पड़ता है. तो पेरेंट्स को हमें यही काउंसलिंग करनी पड़ती है कि दिस मेडिकेशन हैज़ टू बी गिवन फॉर अ प्रोलॉन्ग टाइम, डू नॉट स्टॉप इन बिटवीन. और बेसिकली दे हैव टू बी गेट काउंसल्ड कि ये एक ऐसी इलनेस है जो 5 दिन की दवाई से ठीक नहीं होने वाली है. तो अगर कई बार होता है पेरेंट्स बीच में बंद कर देते हैं, 15 days दिया, उसके बाद बच्चा ठीक हो गया, देन दे स्टॉप. बट प्लीज़ डू नॉट स्टॉप विदाउट योर डॉक्टर्स एडवाइस. टू द पेरेंट्स आई वुड लाइक टू से कि सबसे पहले तो अगर कोल्ड एंड कॉफ है और फर्स्ट टाइम आपको पता चल रहा है कि ये एलर्जिक राइनाइटिस है, तो प्लीज़ एंटीबायोटिक्स पे ना जाएं. किसी ने कह दिया नहीं आप ये एंटीबायोटिक लो इससे ठीक हो जाएगा, डेफिनेटली होता क्या है, एंटीबायोटिक के साथ वो लोग अलग और भी दवाइयाँ देते हैं. आपको लगता है एंटीबायोटिक दिया इसलिए ये ठीक हो गया, बट इट इज़ नॉट सो. सो प्लीज़ डू नॉट गो फॉर एंटीबायोटिक्स फॉर दिस पर्टिकुलर डिजीज़, बिकॉज आप एंटीबायोटिक्स देकर बॉडी को हार्म ही कर रहे हैं, एंड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं अपनी ही बॉडी में. नेक्स्ट टाइम अगर उसको एंटीबायोटिक की ज़रूरत पड़ेगा, तो वो बॉडी इज़ टोटली रेजिस्टेंट टू दैट एंटीबायोटिक, and it will not respond to that antibiotic. Then you have to go for higher antibiotics which are more worse. So do not go for antibiotics. This is the most priority basis message. Second thing is, don't stop the treatment in between. Please ask your doctor before stopping the treatment. The third one is prevention. तो प्रिवेंशन के लिए बेसिकली यू कैन यूज़ मास्क. वेन एवर लाइक आप बाहर जाते हैं तो प्लीज़ मास्क पहन कर जाएँ. आप मास्क पहन कर जाएंगे तो डेफिनेटली इट विल हेल्प यू. आपने ऑब्जर्व भी किया होगा ड्यूरिंग द कोविड टाइम, आप जितने भी एलर्जिक लोग थे उनको मास्क लगाने से बहुत बेनिफिट हुआ है. एंड इन दोज 2 years दीज एलर्जिक चिल्ड्रन like have fallen ill very less because of less allergen exposure. So these are my key messages to you all. Thank you.